हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों ये फिजिकल साइंस का चैप्टर फर्स्ट का पार्ट थर्ड है ये, ठीक है। तो दो चैप्टर में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन के बारे में पढ़ा था और इस वीडियो में हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चैप्टर का नाम है विज्ञान का अर्थ, प्रकृति एवं पाठ्यक्रमों में स्थान, मीनिंग, नेचर एंड प्लेस ऑफ साइंस इन करिकुलम, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला हो जाएगा हमारा दिया गया है इस पर विज्ञान का अर्थ, ठीक है, कि क्या साइंस का अर्थ है, क्या विज्ञान का अर्थ है। तो विज्ञान शब्द जो है ये देखिए, जो भी है इस पे आप लोग नोट्स जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ लोगों ने जिन्होंने नोट्स बनाए होंगे उनके अच्छे मार्क्स आएंगे और जिन्होंने नोट्स नहीं बनाए थे तो उनके कंपैरिजन कम होंगे, ठीक है। 1-2 नंबर या कोई और ज़्यादा मान सकते हैं, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन फर्स्ट सेमेस्टर में काफ़ी पूछे गए थे और इस बार क्या है कि आप लोगों को पढ़ाना भी है, तो जो बेसिक चीजें हैं वो आप लोग को याद होनी चाहिए। तो अभी से नोट्स बनाते रहेंगे तो ज़्यादा मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इस पे दिया गया है कि विज्ञान शब्द वी प्लस ज्ञान से बना है, ठीक है, जिसका आशय विशिष्ट ज्ञान से है, ठीक है। वी का क्या हो जाएगा, मीनिंग विशिष्ट है और ज्ञान का ज्ञानी रहेगा, ठीक है। और फिर वास्तव में प्रकृति घटनाओं का अध्ययन करना तथा उनमें आपस में संबंध ज्ञान करना ही विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकृति घटनाओं का अध्ययन करना तथा उनमें आपस में संबंध करना ही विज्ञान कहलाता है। विज्ञान अंग्रेजी भाषा के साइंस शब्द का पर्यायवाची है। साइंस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? लैटिन भाषा से हुई है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। साइंस की जो उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा से हुई है। लैटिन भाषा के साइंसिया शब्द से हुई है, ठीक है, साइंसिया शब्द है उससे हुई है। तथा लैटिन जो क्रिया है, मतलब कि लैटिन ये है, ये वर्ड कौन सा है? सिरे है, ठीक है। यहाँ पर साइंसिया शब्द का अर्थ ज्ञान या इंग्लिश में बोलेंगे नॉलेज, तथा क्रिया है शब्द का जो अर्थ होगा वो क्या हो जाएगा? जानना हो जाएगा, ठीक है। क्या अर्थ हो जाएगा? जानना हो जाएगा, टू नो हो जाएगा। अतः यह स्पष्ट है कि ज्ञान का जो दूसरा नाम है क्या है? साइंस इज अनदर वर्ड फॉर नॉलेज, ठीक है। परंतु यह शब्द एक सीमित अर्थ में ही प्रयुक्त किया जाता है। अधिक व्यवहारिक तथा व्यापक रूप में कहा जा सकता है कि प्रकृति में क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित एवं प्रयोगों द्वारा प्रमाणित वर्गीकृत ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, ठीक है। तो ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और फिर इसके बाद अतः प्रकृति की घटनाओं एवं नियमों का सुव्यवस्थित तथा क्रमबद्ध अध्ययन से एवं से इससे प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है, ठीक है। तो दो डेफिनेशन है कि यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये भी देख लीजिए कि जो प्रकृति की घटनाएं हैं एवं से नियम हैं उनका सुव्यवस्थित तथा क्रमबद्ध अध्ययन, ठीक है, स्टेप वाइज जो भी चलता है उस पर बोला गया है कि जो प्रकृति की घटनाएं एवं से नियम हैं उनका जो सुव्यवस्थित तथा क्रमबद्ध अध्ययन है, इसे प्राप्त ज्ञान को भी विज्ञान कहते हैं, ठीक है। और फिर दिया गया है विज्ञान को इस प्रकार की परिभाषित किया जाता है कि वैज्ञानिक जो कहते हैं वही विज्ञान है, अथवा दूसरे शब्दों में विज्ञान वही है जो वैज्ञानिक कहते हैं, ठीक है। तो क्या बोला गया है कि वैज्ञानिक जो कहते हैं वही विज्ञान है, जो भी वैज्ञानिक बोल दे वही विज्ञान है, या फिर विज्ञान वही है जो वैज्ञानिक कहते हैं, ठीक है। कुल मिला के वही दोनों चीज लिखा हुआ है, बट थोड़ा घुमा फिरा के बोल दिया गया है, बोला गया है। अर्थात ऐसा ज्ञान जो हमें सुनियोजित एवं क्रमबद्ध ढंग से प्राप्त होता है उसे विज्ञान कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद कुछ जो विज्ञान की परिभाषाएं दी गई हैं उनको देखेंगे। अब देखिए हम लोगों जो फर्स्ट सेमेस्टर था उस पे क्या था, कथन बहुत ज्यादा थे, ठीक है। और कथन ऐसे थे कि एक याद करो, दूसरा एक याद करा, दूसरे पे गया तो पहला वाला भूल गए, ठीक है। क्योंकि क्या हो रहा था, उस पे एक वर्ड चेंज होते ही पूरा उनके जो होते थे नाम, जिन्होंने बोला दार्शनिक वगैरह वगैरह, तो उनका नाम ही बिल्कुल पूरी डेफिनेशन के हिसाब से पूरा चेंज ही हो जाता था, ठीक है। बट इसमें इस बार नहीं है, जो भी डेफिनेशन आप पढ़ेंगे वो आपके माइंड में रहेगी, ठीक है। थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी, ठीक है। ये पढ़ना तो पड़ेगा ही, जाहिर सी बात है, बट इस पे कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो जो डेफिनेशन है उनको ध्यान से देखिएगा और जो आगे काम आएंगी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आइंस्टीन के
अनुसार उन्होंने क्या बोला है वो देखेंगे। इन्होंने कहा है कि हमारी ज्ञान अनुभूतियों की अस्त व्यस्त विभिन्नताओं को एक तर्कपूर्ण विचार से प्रणाली निर्मित करने के प्रयास को विज्ञान कहते हैं। ठीक है, क्या कहा है, हमारी जो ज्ञान अनुभूतियां हैं उनकी जो अस्त व्यस्त विभिन्नताएं हैं उनको एक तर्कपूर्ण विचार प्रणाली निर्मित करने के प्रयास को विज्ञान कहते हैं। किसने बोला है, आइंस्टीन ने बोला है। फिर इसके बाद है कार्ल पॉपर हैं के अनुसार उन्होंने क्या बोला ये देखते हैं। विज्ञान निरंतर क्रांतिकारी परिवर्तन की स्थिति है और वैज्ञानिक सिद्धांत तब तक वैज्ञानिक नहीं होते हैं जब तक उन्हें आगामी अनुभव प्रमाण द्वारा परिवर्तन ना किया जाना निहित नहीं है। ठीक है, तो ये किसने बोला है, कार्ल पॉपर ने। ठीक है, तो डेफिनेशन जल्दी जल्दी हम लोग देख लेते हैं क्योंकि 8-9 डेफिनेशन है इस पे। और JWN सुलीवन के अनुसार विज्ञान वह क्रियाकलाप है जहां सफलताओं की सुस्पष्ट एवं आवश्यक शर्त सत्यता है। इसकी सफलता को वास्तविक में इसकी सत्यता में से ही मापा जाता है। फिर है कोनार्ड के अनुसार विज्ञान से संबंधित संप्रत्यों एवं संप्रत्यात्मक योजनाओं की श्रृंखला है जो प्रेशर्स और प्रयोग के फलतः विकसित हुई है। ठीक है, कोनार्ड ने बोला है। फिर इसके बाद है डैम्पियर के अनुसार है विज्ञान प्राकृतिक विषय का व्यवस्थित ज्ञान एवं धाराओं के मध्य संबंधों का तार्किक अध्ययन है जिनमें ये विषय व्यक्त होते हैं। फिर नेक्स्ट है वुडवर्ड्स एवं ओबोन के अनुसार विज्ञान वह मानवीय व्यवहार है जो घटनाओं की एवं उन परिस्थितियों की जो प्राकृतिक वातावरण में उपस्थित हों पूर्ण शुद्धता से व्याख्या करने का प्रयास करें। किसने बोला है, वुडवर्ड्स और ओनबोर्न ने। फिर नेक्स्ट है पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए इंपॉर्टेंट है, जो हमारे इंडियंस हैं उनके लिए उनकी तो जरूरी याद रखिएगा। इन्होंने बोला है विज्ञान का अर्थ केवल मात्र परखनली तथा कुछ बड़ा या छोटा बनाने के लिए इसको और उसको मिलाना ही नहीं है। जो केमिस्ट्री वाला बोल रहा है कि दो कुछ चीज़ें मिलाना ही नहीं होता है, अभी तो वैज्ञानिक विधि के अनुसार हमारे मस्तिष्क को प्रशिक्षण देना ही विज्ञान है। ठीक है, तो ये किसने बोला है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला है। और फिर इसके बाद है फ्रेडरिक फिट्जपैट्रिक के अनुसार है विज्ञान एक अनुभूति पूलक पर्यवेक्षणों की संचयी एवं अनंत श्रृंखला है जिसका परिणाम सिद्धांतों का निर्माण है और जिसमें आगामी अनुभूति मूलक पर्यवेक्षणों के प्रकाश के विषय में सुधार भी साथ है। और विज्ञान ज्ञान का निकाय प्राप्ति की प्रक्रिया एवं ज्ञान का परिवर्तन है। फिर इसके बाद लेखक के अनुसार है विज्ञान वैज्ञानिक विधियों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और वैज्ञानिक मानसिकता के द्वारा प्राकृतिक घटनाओं के संबंध में ज्ञान से प्राप्त करने की वह प्रक्रिया है जिसमें अधिकांश अधिक सुव्यवस्थित तथा क्रमबद्ध ढंग से होता है। ठीक है, तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हो गई जिससे पूछा तो नहीं जाएगा बट हाँ इंपॉर्टेंट तो है कि याद तो होनी चाहिए कि कभी भी कोई भी पूछ सकता है कि ये कौन सी डेफिनेशन है। ठीक है, तो आगे जो दिया गया है उसको देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उपयुक्त दी गई परिभाषाओं के आधार पर निष्कर्ष जो निकाला गया है उनको देखते हैं। इस पर दिया गया है कि विज्ञान ज्ञान क्रमबद्ध संगठित एवं सुव्यवस्थित होता है। ठीक है, नेक्स्ट है विज्ञान तत्वों और संबंधों का अध्ययन से किया जाता है। जो विज्ञान में है किसका अध्ययन किया जाता है, तत्वों और संबंधों का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान तार्किक विचारों और एवं से घटनाओं का माध्यम है। ठीक है, किसका विचारों का, तार्किक विचारों का और घटनाओं का माध्यम है। विज्ञान के अध्ययन से मस्तिष्क में तर्क विश्लेषण करने की आदत विकसित होती है या आगमनात्मक इंडक्टिव तथा प्रायोगिक होता है। ठीक है, फिर इसके बाद है विज्ञान में समानीकरण से के आधार पर आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। विज्ञान में माप तौल मापन और मात्रा परिमाण
तथा दिशा आदि का अध्ययन किया जाता है, ये फिजिक्स में आ जाएगा। और इसके प्रक्रिया प्रेक्षण से एवं से प्रयोगों के परिणाम स्वरूप तो विकसित होती है। और फिर नेक्स्ट लास्ट है, इसके अध्ययन से मस्तिष्क को एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण मिलता है। ठीक है, तो ये जो अभी डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी थी उसका एक छोटा सा हमारे क्या है, ये समरी टाइप में है कि इसका जो एक समरी निकलती है वो बता दिया गया कि क्या क्या विज्ञान को बोला गया है और किसने क्या बोला है। ठीक है, आगे दिया गया है विज्ञान की प्रकृति। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये वाला, विज्ञान की प्रकृति। तो इसको एक बार देख लेते हैं। और इस पे बोला गया है, विद्यालय पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए जाने वाले प्रत्येक विषय में कुछ उद्देश्य तथा उसकी संरचना होती है जिसके आधार पर उस विषय की प्रकृति निश्चित होती है। गणित की भौतिक विज्ञान से विषय की संरचना भी अन्य विद्यालय विषयों की अपेक्षा अधिक मजबूत तथा शक्तिशाली है, जिसके कारण विज्ञान अन्य विषयों की तुलना में अधिक स्थायी एवं महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब इस पे ये बताया गया है कि कोई भी विषय होता है तो उसका एक अलग महत्व होता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग साइंस पढ़ेंगे तो कुछ अलग महत्व होगा, मैथ्स पढ़ेंगे तो उसका कुछ अलग होगा, जीके पढ़ेंगे तो उसका कुछ अलग होगा, हिंदी पढ़ेंगे तो उसका कुछ अलग होगा। तो यही इस पे बताया गया है। फिर किसी विषय की संरचना जैसे जैसे कमजोर होती जाती है, उस विषय की सत्यता, मान्यता तथा पूर्ण अध्ययन प्रेडिक्शंस की क्षमता भी उसी क्रम में घटती जाती है। इसी निश्चित ढांचे या संरचना स्ट्रक्चर के आधार पर प्रत्येक विषय की प्रगति का निर्धारण किया जाता है तथा उसको पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाता है। ऐसे नहीं है कि सभी विषयों की प्रगति एक समान हो। विद्यालय विषय के रूप में विज्ञान की अपनी एक अलग प्रगति है जिसके आधार पर हम उसकी तुलना किसी अन्य विषय से कर सकते हैं। किन्हीं दो या दो से अधिक विषयों की तुलना का आधार उन विषयों की प्रकृति की ही होती है जिसके आधार पर हम उस विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। फिर दिया गया है, विज्ञान की प्रगति सदैव चर्चा का विषय रही है। विज्ञान की प्रगति के संदर्भ में मुख्य बिंदु इस प्रकार है। ठीक है, इस पे क्या बोला कि विज्ञान की प्रगति जो है हमेशा चर्चा में रही है, क्योंकि विज्ञान को किसी ने, देखिए आगे देख लेते हैं, पॉइंट से दिया गया है, विज्ञान संज्ञा का क्रिया अधिक है। ठीक है, विज्ञान जो है संज्ञा का कम, क्रिया अधिक है। जो विज्ञान बोला, साइंस इज मोर अ वर्ब देन इट्स अ नाउन। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये भी छोटे छोटे पॉइंट्स आप लोगों को जरूर याद रखने हैं। फिर दिया गया है, विज्ञान वह है जो वैज्ञानिक कहते हैं और वैज्ञानिक क्या कहते हैं, ये वैज्ञानिक विधि पर का अनुसरण है। फिर है, विज्ञान पूरी तरह वस्तुनिष्ठ है। ठीक है, और गणित की तरह विज्ञान का भी अपनी भाषा है। इसकी भाषा में वैज्ञानिक पद, वैज्ञानिक प्रत्यय, सूत्र, सिद्धांत, निदान तथा संकेत आदि सम्मिलित होते हैं जो कि विशेष प्रकार के होते हैं तथा विज्ञान की भाषा को जन्म देते हैं। फिर नेक्स्ट है, विज्ञान के ज्ञान का आधार ज्ञानेंद्रियां हैं। इसके ज्ञान के आधार निश्चित होते हैं जिससे वह उस पर विश्वास किया जा सकता है। विज्ञान का ज्ञान सुव्यवस्थित क्रमबद्ध तर्क और तथा अधिक स्पष्ट होता है। ठीक है, तो देखिए साइंस, कोई भी चीज़ अगर आप साइंस में प्रूव करी जाती तो उसकी हर चीज़ एक मतलब क्राइटेरिया होता है कि इस पे इतना होना चाहिए। केमिस्ट्री में हम लोग कोई केमिकल अगर मिलाते हैं तो उस पे क्या होता है कि इतना इतना मिलाएंगे तभी ये सब बनेगा। ठीक है, तो वही बताया गया है कि विज्ञान का जो ज्ञान है सुव्यवस्थित है, क्रमबद्ध, तार्किक है तथा अधिक स्पष्ट है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें संपूर्ण वातावरण में पाई जाने वस्तुओं के परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है तथा निष्कर्ष निकाले जाते हैं। विज्ञान के विभिन्न नियमों, सिद्धांतों और सूत्रों आदि में संदेह की भावना नहीं रहती। इसके अध्ययन से आगमन, निगमन और सामान्यीकरण से तथा अवलोकन की योग्यता विकसित होती है। इसके अध्ययन से बालकों में आत्मविश्वास, अनुशासन और आत्मनिर्भरता का विकास होता है। देखिए साइंस तो आप लोग को जानते हैं कि जो साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं उनका माइंड अच्छे से चलता है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें आप लोग को दिमाग में ही रखनी पड़ती हैं। ठीक है, और इसके द्वारा बालकों में सकारात्मक, पॉजिटिव, तार्किक, लॉजिकल से तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से साइंटिफिक एटीट्यूड का विकास होता है। ठीक है, तो साइंस वाले स्टूडेंट ये सब जानते ही हैं, साइंस और मैथ वाले।
और फिर आगे दिया गया उपयुक्त बिंदुओं एवं सुपूर्ण लिखित परिभाषाओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि विज्ञान की प्रकृति को 3 मुख्य सिद्धांतों में विभाजित किया गया। तो इम्पोर्टेंट है, कितने सिद्धांतों में विभाजित किया गया है? 3 मुख्य सिद्धांत हैं। तो पहला दिया गया वैज्ञानिक ज्ञान का पिंड, द बॉडी ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, और सेकंड दिया गया वैज्ञानिक प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ साइंस, और थर्ड दिया गया है वैज्ञानिक मानसिकता, साइंटिफिक माइंडेडनेस। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। और फिर आगे दिया गया है, यह कहा जाता है कि विज्ञान एक चक्रीय प्रक्रिया है। साइंस इज अ साइक्लिक एंटरप्राइजेस डेट वैज्ञानिक तथा वैज्ञानिक ज्ञान सदैव अस्थायी है। कैसा है? जो वैज्ञानिक ज्ञान है सदैव अस्थायी है, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई चीज़ से वो चेंजमेंट करते ही रहते हैं। कोई साइंटिस्ट से कुछ बोलता है, कोई साइंटिस्ट से कुछ बोलता है, तो कोई भी चीज़ जो वैज्ञानिक की है वो स्थायी नहीं हो सकती है। ठीक है, हमेशा उसको प्रूव करा ही जाता है। फिर इसके बाद है विज्ञान मंजिल तथा रास्ता दोनों ही है। विज्ञान क्या है? मंजिल तथा रास्ता दोनों ही है, अर्थात विज्ञान प्रक्रिया भी है और उत्पाद भी है। ठीक है, फिर है विज्ञान को प्रक्रिया कहना इसके गत्यात्मक पक्ष तथा उत्पाद कहना इसके स्थायी पक्ष को दर्शाता है। देखो तो इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस पे आ सकता है कि गत्यात्मक पक्ष क्या दर्शाता है और उत्पाद क्या दर्शाता है, मतलब कि प्रक्रिया क्या दर्शाता है और उत्पाद क्या दर्शाता है। तो विज्ञान को प्रक्रिया कहना इसके गत्यात्मक पक्ष को दर्शाता है तथा उत्पाद कहना इसके स्थायी पक्ष को दर्शाता है। फिर है विज्ञान की प्रकृति को अग्रचित्र के माध्यम से समझा जा सकता है। ठीक है, वो बाद में हम लोग समझेंगे। और ये कुछ चीज़ें और दी गई हैं, जल्दी हम लोग देख लेते हैं इसको भी। विज्ञान के गत्यात्मक पक्ष को स्थायी पक्ष की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, और विज्ञान के गत्यात्मक पक्ष को आत्मा, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन। और तथा स्थायी पक्ष को क्या कहते हैं? शरीर को कहा जाता है। ठीक है, तो गत्यात्मक जो डी होता है, डीएस बोल सकते हैं, और डीएस से याद रख ले या दास कर लीजिए, डायनेमिक एक्सेप्ट्स और सोल्स। तो गत्यात्मक पक्ष को क्या बोलेंगे? आत्मा बोलेंगे, और स्थायी पक्ष को हम लोग क्या बोलेंगे? शरीर कहा जाता है। जिस प्रकार शरीर में से आत्मा निकल जाने पर शरीर बेकार हो जाता है, उसी प्रकार विज्ञान के शरीर या स्थायी पक्ष में से गत्यात्मक पक्ष निकल जाने पर यह एक पत्थर के ढेर के समान रह जाता है। ठीक है, फिर दिया गया है विज्ञान की गत्यात्मक पक्ष में वैज्ञानिक मानसिकता और वैज्ञानिक अभिवृत्ति और वैज्ञानिक अभिवृत्ति को मुख्य स्थान दिया गया है। ठीक है, तो वैज्ञानिक विधि के जो मुख्य चरण हैं वो निम्न हैं, तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। तो पहला दिया गया समस्या का चयन करना और परिकल्पना का बनाना। थर्ड में दिया गया प्रयोग करना, निरीक्षण करना और निष्कर्ष निकालना। तो ये वैज्ञानिक विधि के जो मुख्य चरण हैं वो दिए गए हैं। और फिर इसके बाद है विज्ञान के स्थायी पक्ष में विज्ञान के उत्पाद सम्मिलित हैं। विज्ञान के उत्पादों को 7 मुख्य जो प्रकार हैं उनमें बांटा गया है। तो साइंस के उत्पादों को कितने प्रकार में बांटा गया है? तो 7 प्रकार में बांटा गया है। और जिसमें पहला दिया गया तथ्य, जिसको फैक्ट्स इंग्लिश में बोलेंगे, अवधारणा का कॉन्सेप्ट हो जाएगा, सामान्यीकरण का है, जनरलाइजेशंस और सिद्धांत का थ्योरी हो जाएगा, और वैज्ञानिक नियम, साइंटिफिक लॉस, और 6th में दिया गया पद या फिर टर्म्स, और 7th में दिया गया नियम या फिर प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो अगर पूछा जाए, क्योंकि ऑप्शनल में आएगा ये क्वेश्चंस कि विज्ञान के उत्पादों को कितने मुख्य प्रकारों में बांटा गया है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 7 मुख्य प्रकारों में बांटा गया है। और ऐसे क्वेश्चंस आपने फर्स्ट सेमेस्टर में देखे थे कि जो भी नंबर वाले क्वेश्चन है कि कितने प्रकार में बांटा गया है, वो क्वेश्चन जरूर से जरूर आए थे। ठीक है, तो इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा कि विज्ञान के उत्पादों को कितने भागों में बांटा गया है, ये कितने प्रकारों में बांटा गया है, तो कितने हो जाएंगे? 7 प्रकारों में बांटा गया है। फिर है विज्ञान की प्रकृति को अन्य प्रकार से ब्रूनर, स्वाव और एवं किंग ने बताया है। उनके अनुसार विज्ञान की प्रकृति जो है 3 मुख्य संरचनाएं हैं। पहला दिया गया है विज्ञान की मौलिक संरचनाएं, सेकंड है विज्ञान की संरचनात्मक संरचना, और थर्ड दिया गया है विज्ञान की सामाजिक पक्ष। ठीक है, तो किन्ने दिया? ब्रूनर, स्वाव
और किंग ने। फिर ये कुछ और इम्पोर्टेंट है, उनको देख लेते हैं। इस पे दिया गया है विज्ञान की मौलिक संरचना या विज्ञान के स्थायी पक्ष प्रोडक्ट एक्सपेक्ट के समतुल्य मानी गई है। इसमें तथ्य, सिद्धांत और अवधारणाएं इत्यादि सम्मिलित होती हैं। और विज्ञान की संरचना संरचनात्मक संरचना में क्या बोला गया है, यह विज्ञान के प्रत्यक्ष पक्ष प्रोसेस एस्पेक्ट से संबंधित है। इसमें पूछताछ की प्रक्रिया प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी अथवा वे साधन जिनसे वैज्ञानिक ज्ञान को प्रमाणित किया जाता है इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है। और फिर नेक्स्ट है विज्ञान, ये हटा देते हैं, जल्दी हो जाएगा ये। इसमें साधारण से लेकर उच्च स्तर तक मानसिक एवं मनोज्ञानात्मक साधनों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और फिर लास्ट हो जाएगा इस पे विज्ञान का सामाजिक पक्ष। ठीक है। इस पे दिया गया वर्तमान समय में विज्ञान का यह पक्ष अत्यंत महत्वपूर्ण है और विज्ञान पूरी तरह से समाज में इनग्रेन चुका है और विज्ञान से समाज को लाभ भी है, साथ ही साथ हानि भी है। इस पक्ष में विज्ञान से समाज को होने वाले लाभों की मात्रा में वृद्धि तथा समाज में होने वाले हानि की मात्रा में कमी लाने का प्रयास किया गया है। ठीक है। और फिर बोला गया है वस्तुतः वातावरण से युग में विज्ञान के सामाजिक पक्ष की मेहनती आवश्यकता समझी जाती है। विज्ञान को एक महान सांस्कृतिक बल कहा जाता है। विज्ञान से विज्ञान से धर्मांधता और अंधविश्वास कुरीतियों से एवं तर्क रहित सिद्धांतों के प्रति कुठाराघात है। और फिर ये लास्ट है हमारा, विज्ञान से तार्किकता, क्रमबद्धता एवं से उच्च मानसिक गुणों का विकास होता है। वर्तमान में तो यह कहा जाता है कि देश उतना ही अधिक संस्कारवान से एवं सभ्य है जहां जितनी अधिक मात्रा में विज्ञान का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर लगेगा क्योंकि इस पे थ्योरी ज़्यादा है। ठीक है। पहले जैसा नहीं है, थ्योरी देखिए पहले भी थी बट इस पे थ्योरी कुछ ज़्यादा ही पड़ेगी और काफ़ी मटेरियल भी है पढ़ने को। तो जल्दी हम लोग को कंप्लीट करना पड़ेगा। जो इम्पोर्टेंट है उसको डीपली देखेंगे और जो थोड़ा सा वैसा है उसको जल्दी हम लोग देख लेंगे। ठीक है। तो आज हम लोग का फर्स्ट, ये वैसे तो चैप्टर का 3rd वीडियो है बट जो हम लोगों ने कुछ इम्पोर्टेंट पर्सन के बारे में पढ़ा था, तो आज से हम लोग का ये फर्स्ट पार्ट है इसका, इसको देख लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बेसिक क्वेश्चंस भी इस पे काफ़ी बन सकते हैं क्योंकि पहला चैप्टर है तो इम्पॉर्टेंट काफ़ी है ये। ठीक है। तो आज हम लोग इतने ही रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, या फिर क्वेश्चन भी अगर मिल जाएगा तो कुछ देख लेंगे क्वेश्चंस भी और वीडियो को देखेंगे। ठीक है। तो चलिए, धन्यवाद।